Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे 5 जुलाई को एक साथ मंच पर एक साथ नजर आएंगे। हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच दोनों भाई मुंबई में संयुक्त रैली करने जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। हालांकि फैसले का विरोध होने के बाद इसमें बदलाव करते हुए हिंदी को वैकल्पिक विषय बना दिया गया, लेकिन इस पर महाराष्ट्र में अब जमकर सियासत हो रही है। फिर एक मंच पर उद्धव और राज ठाकरे साथ साथ करेंगे आंदोलन। भाषा की लड़ाई ठाकरे भाइयों को साथ लाई। क्या सियासत में भी उद्धव राज का होगा गठबंधन? हिंदी भाषा के विरोध के नाम पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे साथ साथ एक मंच पर नजर आएंगे। दोनों भाई करीब 20 साल बाद एक मंच पर साथ दिखाई देंगे। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के ऑप्शन के तौर पर पढ़ाने के आदेश के खिलाफ दोनों भाई मिलकर आंदोलन करेंगे। दोनों 5 जुलाई को मुंबई में होने जा रही संयुक्त रैली में हिस्सा लेंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के मुताबिक राज ठाकरे ने भाषा के मुद्दे पर एक साथ आंदोलन करने की पहल की, जिसे उद्धव ने स्वीकार कर लिया। राज ठाकरे जी ने एक आंदोलन की घोषणा की थी 6 तारीख को, और माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी 7 तारीख। 2 अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर। तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के 2-2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे भी कोई इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। लेकिन रविवार को महाराष्ट्र में बड़ा त्योहार होता है, आषाढ़ एकादशी का, पंढरपुर विठल का, तो लाखों लोग वहां चले जाते हैं, तो मोर्चा को सफलता नहीं मिलेगी। तो आप राज ठाकरे जी से पूछिए कि क्या हम डेट बदल सकते हैं। एक तो आप 7 तारीख में शामिल हो जाइए, नहीं तो हम 5 तारीख को करेंगे। तो राज ठाकरे जी ने कहा कि ठीक है, हम 5 तारीख को करेंगे। अभी हम दोनों मिलकर, शिवसेना एंड एमएनएस दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। राज ठाकरे की पार्टी ने भी कंफर्म किया कि मराठी के मुद्दे पर उद्धव के साथ एक मंच पर आने की पहल राज ठाकरे की तरफ से ही की गई। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम एक मुद्दे पर साथ आए हैं, आंदोलन में महाराष्ट्र की एकता दिखेगी। हमारी तो यही इच्छा है कि जो भी महाराष्ट्र प्रेमी है, मराठी प्रेमी है, साथ में आए। हम एक विषय पे साथ में आए हैं और महाराष्ट्र की एकता दिखेगी। राज और उद्धव ठाकरे के आंदोलन को शरद पवार की पार्टी ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन 5 जुलाई के आंदोलन से जुड़ने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है। शरद पवार ने कहा कि हिंदी को पहली कक्षा से कंपलसरी करना सही नहीं है। भाग 2 इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहली से चौथी तक हिंदी अनिवार्य करना उचित नहीं है, 5वीं के बाद कर सकते हैं। देश में बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरी कोई ऐसी भाषा नहीं है, हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में लोग हिंदी के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन पहली से चौथी तक अगर उसे अनिवार्य किया तो बच्चों पर अधिक भार पड़ेगा। इस मुद्दे पर मैंने दोनों ठाकरे की बातें सुनी। मुंबई जाकर उनका क्या कहना है इस पर भी विचार करूंगा और उनसे बात करूंगा। उन्होंने अपील की है कि सभी राजनीतिक पक्ष उनके कार्यक्रम में शामिल हों। अगर उसमें शामिल होना है तो पहले समझना पड़ेगा उनका कहना क्या है। एक लोक संख्या ऐसा दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य की गई। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की गई। मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 1 से 5वीं तक
पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषा चुनने का विकल्प दिया गया। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है, वो ऑप्शनल है, जिसको लेकर आंदोलन ठीक नहीं है। बघा, मोर्चा काढणं प्रत्येकाचा अधिकार आहे, एकत्र काढू दे। मोर्चा निकालना हर किसी का अधिकार है, एक साथ निकालना है या दोनों मिलकर निकालेंगे, ये उनकी अपनी बात है। मराठी लोगों के लिए हमारा मत बिल्कुल क्लियर है कि इस राज्य में अनिवार्यता अगर किसी की है तो वो केवल मराठी की है। बीजेपी मराठी की कट्टर समर्थक है। इस भाषा को अभिजात्य भाषा का दर्जा मिला है। हिंदी भाषा इच्छा के अनुसार सीख सकते हैं, बाकी लोग केवल गलतफहमी का शिकार हैं। हम मराठी के समर्थक हैं, लेकिन बाकी हिंदुस्तानी भाषा के विरोधी नहीं। त्रिभाषा सूत्री हे विद्यार्थ्यांचं हित है। कहा जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव करीब है, इसलिए हिंदी के मुद्दे को हवा दी जा रही है। इस मुद्दे ने उद्धव और राज ठाकरे को भी एक मंच पर आने का बहाना दे दिया है। अब सवाल है कि क्या दोनों आगे एक दूसरे के साथ राजनीतिक गठबंधन भी करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में ये चर्चा खूब चल रही है।